जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो दुनिया के हर हिस्से में उसके शरीर के साथ कुछ न कुछ किया जाता है। कहीं शरीर को जलाया जाता है, कहीं मिट्टी में दफनाया जाता है और कहीं उसे खुली प्रकृति को सौंप दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तरीके हमेशा से धर्म की वजह से थे या फिर इसके पीछे इंसान की परिस्थितियां, वातावरण और समझ काम कर रही थी। इस वीडियो में हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे और न ही किसी परंपरा को सही या गलत कहेंगे। यह वीडियो सिर्फ इतिहास, विज्ञान और मानव विकास पर आधारित फैक्ट्स बताएगा। सबसे पहले एक जरूरी बात समझनी होगी। इंसान इस धरती पर लगभग 3 लाख साल से मौजूद है, जबकि संगठित धर्म केवल 5 से 6 हजार साल पुराने हैं। इसका मतलब साफ है कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या किया जाए, यह सोच धर्म से बहुत पहले मौजूद थी। शुरुआती इंसान जंगलों, पहाड़ों और खुले इलाकों में रहता था। उस समय न अस्पताल थे, न दवाइयां और न ही आधुनिक स्वच्छता की कोई व्यवस्था। अगर किसी की मृत्यु होती थी और शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाता तो उससे बीमारी फैलने का खतरा रहता था और जंगली जानवरों को भी आकर्षण होता था। इसीलिए इंसान ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग समाधान निकाले। अब बात करते हैं शरीर को जलाने की परंपरा की। प्राचीन भारत जैसे गर्म और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में लकड़ी आसानी से उपलब्ध थी। यहां मिट्टी नम और ढीली थी, जहां शव जल्दी सड़ सकता था। ऐसे माहौल में शरीर को जलाना एक व्यावहारिक समाधान बना। आग से शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता था, बीमारियां फैलने का खतरा कम हो जाता था और जमीन व पानी भी सुरक्षित रहते थे। आज का विज्ञान भी मानता है कि आग बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है। बाद में जब समाज विकसित हुआ और धार्मिक दर्शन बने तो इस पहले से मौजूद प्रक्रिया को आध्यात्मिक अर्थ दे दिया गया, लेकिन इसकी जड़ में पर्यावरण और सुरक्षा ही मुख्य कारण थे। अब चलते हैं उन क्षेत्रों की तरफ जहां शरीर को दफनाने की परंपरा बनी। मध्य पूर्व और यूरोप जैसे इलाकों में मौसम ठंडा था, जमीन कठोर थी और लकड़ी हर जगह उपलब्ध नहीं थी। ठंडे वातावरण में शव जल्दी खराब नहीं होता था, इसलिए शरीर को मिट्टी में दफनाना एक स्वाभाविक विकल्प बन गया। यह तरीका भी प्रकृति के अनुसार था और पूरी तरह व्यावहारिक। आर्कियोलॉजी के अनुसार दफन किए गए मानव शरीरों के प्रमाण लगभग 1 लाख साल पुराने हैं। यह समय किसी भी वर्तमान धर्म से काफी पहले का है। इसका सीधा मतलब है कि दफनाने की परंपरा धर्म से नहीं, परिस्थितियों से आई। कुछ जगहों पर जलाना संभव था और न दफनाना, जैसे पहाड़ी या बर्फीले क्षेत्र। वहां जमीन इतनी कठोर होती थी कि खुदाई लगभग असंभव थी और लकड़ी की भी कमी थी। ऐसे इलाकों में शव को खुले आसमान में प्रकृति को सौंप दिया जाता था। आज इसे अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उस समय यह प्रकृति के साथ संतुलन का तरीका था, कोई अंधविश्वास नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा और जरूरी फैक्ट सामने आता है। धर्म ने परंपराएं नहीं बनाई, धर्म ने उन परंपराओं को अपनाया जो इंसान पहले से कर रहा था। लोग जिस वातावरण में रहते थे, जैसी सुविधाएं उनके पास थीं, उन्होंने वैसा तरीका चुना। समय के साथ उन तरीकों को धार्मिक नियमों का रूप दे दिया गया। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कोई एक तरीका सबसे सही है और बाकी गलत। हर तरीका अपने समय और जगह के अनुसार बिल्कुल सही था। आज की आधुनिक दुनिया में कई नए तरीके भी मौजूद हैं, जैसे पर्यावरण अनुकूल दफन या वैज्ञानिक दाह प्रक्रिया। आज विज्ञान का फोकस सम्मान, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा पर है। अंत में सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि मृत्यु सभी इंसानों के लिए एक जैसी होती है। अलग अलग होती है तो सिर्फ उसे विदा करने की प्रक्रिया, और वह प्रक्रिया हमेशा इंसान और उसके माहौल ने तय की है, धर्म ने नहीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने के लिए पसंद आया तो इसे एक नजरिए की तरह देखें, किसी फैसले की तरह नहीं, क्योंकि इंसान पहले प्रकृति को समझता था और धर्म बाद में आया। अगर यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।